मतलब जो भागवत हैं वो इमामों से मिल रहे हैं, मौलानाओं से मिल रहे हैं, ये चक्कर क्या है इनका आपस में? देखिए, वो इमाम जो जिस इमाम से मोहन भागवत जी जाकर मिलने के लिए गए थे, उस इमाम का आप कुंडली एक बार खंगाल के देखिए, पता चलेगा वो भाजपा के हैं। हाँ बिल्कुल भाई, भाजपा के समर्थक हैं। किस इमाम से मिलने गया है? मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम, मैं बताता हूँ, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलने गया। उसमें वीसी भी हैं। और वीसी कौन बनाता है पता है ना आप लोगों को? वीसी कौन बनाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन बनाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन बनाता है? सरकार। यानी कि वीसी को सरकार ने बनाया है ना। और वीसी कौन है? अब कहने का तो मुस्लिम, आप उनसे जाकर मिल रहे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, लेकिन ये भी देखिए कि मुस्लिम किसके समर्थक है। आप जाकर के शहनवाज हुसैन भी तो मुस्लिम है ना। अब शहनवाज हुसैन के घर में जाकर खाना खाए, वो बोले कि मैं मुस्लिम के घर से खाना खाया। वो मुस्लिम के घर से खाना खा नहीं, आप भाजपा नेता के घर से खाना खा है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और जिस वीसी, जिस इमाम के घर में जाकर के ये मुलाकात करके आए हैं, चादर चढ़ा करके आए हैं, फूल माला देकर के आए हैं, उनसे हाथ मिला के आए हैं, गले मिल के आए हैं, पता नहीं और क्या क्या करके आए हैं, मुझे नहीं पता। वो मैं बता रहा हूँ, वो जो है भाजपा ही है। भाजपा, वो यूनिवर्सिटी के वीसी और वो भाजपा के सपोर्टर हैं इनडायरेक्टली रूप से। तो क्या पसमानदाओं के नुमाइंदे नहीं है ये सारे? जो 5 जो प्रतिनिधि हैं मुस्लिमों के, पसमानदाओं को बिलोंग नहीं करते ये? नहीं, अगर मुस्लिम से आपको इतना ही प्रेम है, अगर आपको लगता है कि समाज को जोड़ना चाहिए मुस्लिम संगठन को साथ लेकर के, आप उन 5 से क्यों गए मिलने के लिए? आप शाहीन बाग में जो मुस्लिम इलाका है, हर एक राज्य में आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र मिल जाएगा। आप बिना बताए उस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाइए ना, जहाँ गरीब रहते हैं, उनसे जाकर उनके समाज में मिलिए, वहाँ के स्कूल में जाकर के मिलिए, मदरसा में जाकर मिलिए। मदरसा में तो वहाँ भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन आपको पता है कि वो जो जिस इमाम से मिलने के लिए, वो इमाम कहाँ में है? संसद भवन के पास रहते हैं, इंडिया गेट के पास है। इंडिया गेट पे कौन आते हैं? सारे नेताओं जाते हैं वहाँ पे, और सारे वो जो है ना, वो नेताओं से मिले हुए हैं, उनके घर गए। जाना है तो जाइए ना, बहुत सारे जहांगीरपुरी में जाइए, जहांगीरपुरी के किसी मस्जिद में जाइए, जहाँ 2 साल पहले दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दंगा भाजपा ने करवाया था। वहाँ जाकर किसी मुस्लिम के घर में जाकर बात कीजिए, वहाँ के मुसलमानों से जाकर का बात कीजिए, वहाँ हाथ बढ़ाइए दोस्ती का, फिर समझेंगे। बिहार जाइए, यूपी जाइए, महाराष्ट्र जाइए, जहाँ दंगा होता है वहाँ क्यों नहीं जाते? गुजरात में गोधराकांड हुआ था ना, गुजरात में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाकर के आप बताइए ना, अगर मुस्लिम से आपको इतना ही प्यार था, बिल्किस बानो के साथ जो रेप किया गया था, बिल्कुल बिल्किस बानो के बच्चे को जो उसके घर में जो मार दिया गया था, उससे जाकर के हाथ बढ़ाइए, उससे आगे बढ़ाइए कि आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, मैं आपकी दुख के साथ हूँ। वहाँ क्यों नहीं जाते? अगर इतना ही मुस्लिम प्रेम है तो गुजरात जाइए ना, जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ रेप किया गया है, उनसे जाकर के हाथ मिलाइए, फिर समझेंगे वाकई आप मुस्लिम से आपको प्यार है। ये दिखाने के लिए घड़ियालू आंसू मत बहाइए। समाज को तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, जोड़ने का काम कहाँ करते हैं जी? कहा जा रहा है जिस तरीके से पीएफआई पे बैन लगाया गया है, वो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए किया गया है। वही मैं 2 दिन पहले भी मैं किसी से बात करके बोल रहा था कि बिल्कुल अभी जो सरकार है हिंदू मुस्लिम करने के लिए टारगेट में है, और वो चाह रही है सरकार किसी तरह 2024 से पहले एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम हो जाए, डिवाइड एंड रूल हो जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम का संगठित, हिंदू का संगठित वोट इसे मिल जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी मुस्लिम भाई से, आप ऐसा गलत काम क्यों करते हैं जिससे कि आपको ही नुकसान हो? सरकार तो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, पीएफआई का मुद्दा बनाएगा, आप देख लेना। लेकिन मुस्लिमों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है बड़े पैमाने पर। उनको साले निशान क्यों लग रहा है उनके संगठनों पर? मुस्लिम भाई ने जाकर के दिया था, लेकिन इस तरह के संगठन बना के नहीं दिया था। आप देखिए ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, वो भी आज़ादी में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो, लेकिन वो इस तरह के कोई संगठन नहीं बनाते थे ताकि उस पर उंगली उठे। अगर आप वाकई आप देश के लिए, देश से प्रेम करते हैं, निस्संदेह आप प्रेम करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे संगठन से आप क्यों जुड़ते हैं? कल मैं एक देख रहा था वाराणसी में कुछ मुस्लिम भाई निकल करके जुलूस निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, और पीएफआई का विरोध कर रहे थे। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अगर मुस्लिम समाज में कुछ गलत हो रहा है तो मुस्लिम भाई को आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए। यदि हिंदू समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हिंदू भाई को आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन धर्म संसद जो होती है हिंदुओं की, वहाँ पे भी तो काफी जहर उगला जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, धर्म संसद जो होता है क्यों होता है? जब हमारे देश में ऑलरेडी संसद है, 543 संसद चुन करके आते हैं लोकसभा का, तो फिर ये धर्म संसद क्यों बनाया गया है? धर्म संसद को बंद क्यों नहीं करते हैं? सीधी सी बात है ना। धर्म संसद होने से पहले उसको आज्ञा, उसको परमिशन, उसको जो है जो सर्टिफिकेट वो सरकार की ओर से आज्ञा क्यों दिया जाता है, क्यों परमिशन दी जाती है? जब आप मान लीजिए कोई भी वहाँ पे जो भी मुल्ला मौलवी पंडित जो भी जाकर के संसद भवन, धर्म संसद में जाकर के भाषण देते हैं, उसका कुंडली निकाल के देख लीजिए, आपको पूरी तरह मिलेंगे जहर उगलने वाले व्यक्ति। जब उसने एक बार जहर उगल दिया है, आप उसको प्रतिबंधित करके उसको जेल में डाल दीजिए ना। उसको किसी भी धर्म संसद में भाषण देने से मना क्यों नहीं करते हैं? जब आपके प्रशासन क्या करती है? मैं कहता हूं कि जब हमारे देश में ऑलरेडी संसद बना हुआ है तो हमारे देश में किसी भी धर्म संसद का आयोजन नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि धर्म संसद आयोजन करके समाज में नफरत फैलाने का काम करे। देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, किसी भी धर्म संगठन, किसी भी धर्म संसद से नहीं चलेगा।